एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन अत्यंत गरीब था, लेकिन उसके मन में हमेशा दूसरों की मदद करने का भाव रहता था। वह गांव के सभी लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सभी गांववासी परेशान हो गए। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के गांववासियों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी नाव निकाली और गांव के सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगा। जब तक मोहन सभी गांववासियों को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा देता, वह बिना आराम किए लगातार काम करता रहा। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण गांव के सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद मोहन ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को छोड़कर गांव के अन्य लोगों के लिए एक अस्थायी आश्रय का इंतजाम किया। गांववासी मोहन की इस निस्वार्थ सेवा और समर्पण से अत्यंत प्रभावित हुए। बाढ़ समाप्त होने के बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर मोहन को धन्यवाद दिया और उसकी मदद करने का प्रण लिया। गांव के सरपंच ने मोहन को गांव का हीरो घोषित किया और उसकी प्रशंसा की। गांववासियों ने मिलकर मोहन के लिए एक नया घर बनाने का फैसला किया। सभी ने मिलकर मेहनत की और मोहन के लिए एक सुंदर घर बनाया। मोहन के निस्वार्थ भाव और परोपकार के कारण उसका जीवन बदल गया। गांव के सभी लोग अब उसकी इज्जत करते थे और उसकी हर बात मानते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और परोपकार का फल अवश्य मिलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो समाज भी हमारे प्रति प्रेम और सम्मान दिखाता है। मोहन की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार मोहन की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि सच्चे दिल से की गई सेवा और परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाते और हमें उसका फल अवश्य मिलता है।